कंट्रोल अकाउंट्स। कंट्रोल अकाउंट्स ऐसे स्पेशल टाइप्स के अकाउंट्स रहते हैं कि जिनमें हम अलग अलग लेवल पे अकाउंटिंग रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें पूरे कस्टमर्स का कितना सेल हुआ या फिर कितना डेबिट है, कितना क्रेडिट है, वैसे ही पूरे जो सप्लायर्स है अपना, उनको हमें टोटल कितना पेमेंट देना है, मतलब हमारी लायबिलिटीज़ कितनी है, ये हम एक सिंगल अकाउंट में मेंटेन कर सके तो आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए कंट्रोल अकाउंट्स रहते हैं। मान लीजिए कंट्रोल अकाउंट का एक और यूज़ हमें देखना है कि आपके 5-6 गोडाउन्स हैं, तो कंट्रोल अकाउंट आप इंडिविजुअल गोडाउन लेवल पे भी बना सकते हो। इससे क्या होगा कि अलग अलग गोडाउन में कितना स्टॉक है वो सब मैनेजमेंट गोडाउन लेवल पे करने के लिए आपका स्टॉक कंट्रोल अकाउंट स्पेसिफिक टू दैट गोडाउन, मतलब उस स्पेसिफिक गोडाउन के लिए एक सेपरेट कंट्रोल अकाउंट आप बना सकते हो। इस तरह से कंट्रोल अकाउंट से आपको समरी लेवल पे पूरा डेबिट क्रेडिट या फिर जो भी स्टॉक है वो सब मैनेज करने में आपको आसानी होती है। अभी एग्जाम्पल के लिए स्क्रीन में देखिए, यहाँ पे कुछ डेटर्स लेजर है, जैसे कि डेटर ए और डेटर बी, ये दो अपने कस्टमर्स हैं। तो ये दोनों का डेबिट बैलेंस कितना है? पहले इसका डेबिट बैलेंस है 3,500, दूसरे का बैलेंस है 1,500। अभी ये पूरे दोनों का अगर सम करे तो यहाँ पे डेटर्स कंट्रोल अकाउंट में आपको समझ में आ जाएगा कि टोटल डेबिट बैलेंस कितना है, 5,000। वैसे ही कंट्रोल्स लेजर क्रेडिटर्स लेजर, इसमें क्रेडिटर ए मतलब सप्लायर ए, उसको हमें 800 रुपये देना है तो बैलेंस 800। वैसे ही क्रेडिटर बी, ये दूसरा सप्लायर है जिसको हमें 1,000 रुपये देना है। तो टोटल क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट में जो बैलेंस आएगा वो क्रेडिट 1,800 आएगा, मतलब हमें सप्लायर्स को टोटल 1,800 रुपया देना है। वैसे ही स्टॉक कंट्रोल में स्टॉक आइटम ए, स्टॉक आइटम बी, ये दोनों का बैलेंस कितना है अभी, 900 और 1100। इस तरह से टोटल स्टॉक कंट्रोल अकाउंट में आपका बैलेंस कितना रहेगा, डेबिट 2,000। इस तरह से आपको कंट्रोल अकाउंट समरी मेंटेन या स्टोर करने के लिए आपको कंट्रोल अकाउंट आप यूज कर सकते हैं। और ये आप अलग अलग गोडाउन लेवल पे, अलग अलग कस्टमर कैटेगरीज के लेवल पे बना सकते हो। जैसे आपके कस्टमर कैटेगरीज, मान लीजिए 2 कस्टमर कैटेगरीज है, टाइप ए कस्टमर, टाइप बी कस्टमर। टाइप ए कस्टमर मतलब जो होलसेल में डीलिंग करते हैं, तो उनका सेपरेट कंट्रोल अकाउंट आप बना सकते हो। टाइप बी टाइप के जो अकाउंट है वो रिटेल कस्टमर्स है, तो उन डेटर्स का आप सेपरेट कंट्रोल अकाउंट बना सकते हो। इस तरह से आप अलग अलग लेवल पे अलग अलग कंट्रोल अकाउंट्स यूज़ करके आप अपना डिसीजन मेकिंग और समरी लेवल पे डिटेल्स मेंटेन करने के लिए आप आसानी से अकाउंटिंग कर सकते हो। धन्यवाद।